नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा बिलारी। बिहार की राजनीति में जब कोई विवाद उठता है तो उसकी गूंज सिर्फ पटना तक नहीं रहती बल्कि दिल्ली तक सुनाई देती है। और इस बार मामला इतना बड़ा है कि सुर्खियों में सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साख भी दांव पर लग गई है। केंद्र में है नीतीश कुमार के बेहद करीबी, उनके मानस पुत्र कहे जाने वाले ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी। वो नेता जिन पर नीतीश ने आंख बंद कर भरोसा किया, लेकिन अब यही भरोसा कटघरे में है। आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर का दावा है कि अशोक चौधरी ने अपनी बेटी शांभवी चौधरी को समस्तीपुर लोकसभा सीट से टिकट दिलवाने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। और दिलचस्प बात यह है कि टिकट जदयू से नहीं बल्कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से मिला। यानी सवाल सिर्फ टिकट का नहीं बल्कि पैसे के खेल का है। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी के परिवार पर भ्रष्टाचार, बेनामी संपत्ति का भी बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि मानव वैभव विकास ट्रस्ट के नाम पर पटना और दूसरे इलाकों में करीब 200 करोड़ की संपत्ति खरीदी गई। पीके ने तो जमीन की तारीख, जगह, खरीदारों तक का ब्यौरा जनता के सामने रख दिया। सवाल ये है कि जिस परिवार के पास कभी खुद का मकान नहीं था, उसे अचानक इतनी बड़ी संपत्ति कैसे खड़ी कर ली। अब अशोक चौधरी ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने प्रशांत किशोर को कानूनी नोटिस भेजा है और 100 करोड़ रुपए की मानहानि का केस ठोक दिया। उनका साफ कहना है कि अगर किसी के पास सबूत है तो सामने लाए, वरना झूठे आरोप बर्दाश्त नहीं होंगे। अशोक चौधरी का पलटवार है, संपत्ति उतनी है जितनी इनकम टैक्स रिटर्न में दर्ज है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे ध्यान खींच रही है जदयू के चुप्पे। नीतीश कुमार अब तक खामोश है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने जरूर कहा कि आरोप गंभीर है और अशोक चौधरी को तथ्यों के साथ जवाब देना चाहिए। नीरज कुमार की इस टिप्पणी को पार्टी के भीतर हल्की असहमति की आवाज माना जा रहा है। उधर शांभवी चौधरी, जो खुद सांसद है, ने आरोपों को नीच राजनीति करार दिया। उनका कहना है कि दिव्यांगत ससुर के ट्रस्ट को निशाना बनाना प्रशांत किशोर की साजिश है। सवाल अब बड़ा हो गया है, क्या नीतीश कुमार अपने मानस पुत्र को बचा पाएंगे या ये विवाद उनकी सुशासन छवि को सबसे बड़ा झटका देगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये मामला सिर्फ एक मंत्री और एक रणनीतिकार का विवाद नहीं, ये सीधा सीधा नीतीश कुमार की नैतिक राजनीति पर सवाल है और आने वाले चुनावों में इसका असर दूर तक जा सकता है। अगर आरोप साबित होते हैं तो जदयू की साख हिलेगी और अगर प्रशांत किशोर अपने दावे पर खरे नहीं उतरते हैं तो उन्हें कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर कीमत चुकानी पड़ेगी। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति में मानस पुत्र की छवि पहले जैसी नहीं रही। आरोप भारी है, सवाल कठिन है और इस विवाद का असर गहरा होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।